जेम्स ऑफ फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सब नीट एस्पिरेंट्स के लिए कैच 25 ये सीरीज लेके आया है ताकि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस बार बार समझे और उस टॉपिक के ऊपर फोकस करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डॉपलर इफेक्ट। अभी डॉपलर इफेक्ट में क्या देखना है, तो आपको एक ही फॉर्मूला है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, Na दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का चेंज जो हमें फील होता है। डॉपलर इफेक्ट कब एग्जिस्ट होगा? जब रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज देयर। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। रिलेटिव मोशन सिर्फ सोर्स के मूव होने से या फिर सिर्फ ऑब्जर्वर के मूव होने से पॉसिबल है। नाउ ये होने के बाद वी नीड टू राइट द टर्म्स कि कौन से टर्म्स है। जैसे v क्या है? v स्पीड ऑफ साउंड है, जो नॉर्मल केस में अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो 340 लोगे आप। v नॉट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो v नॉट 0। फिर vs है स्पीड ऑफ सोर्स, ओके, तो अगर सोर्स स्टेशनरी है तो उसका स्पीड 0। एंड n इज योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट दे विल प्रोवाइड। तो इसमें से कोई भी एक अननोन डेटा होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। एक और चीज, अगर समझो सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, सो दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, सो दिस इज एस, दिस इज ऑब्जर्वर एंड दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, देन आप न्यूमरेटर में पॉजिटिव डालोगे एंड डिनोमिनेटर में निगेटिव और फॉर्मूला मॉडिफाई करोगे। बट अगर इसका उल्टा हो रहा है, दैट इज सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो सोर्स यहाँ जा रहा है और ऑब्जर्वर दूसरी तरफ जा रहा है, देन न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा प्लस। बस इतना अगर आपको कंसेप्ट समझा है तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस टॉपिक का। 40%, ज़्यादा वेट नहीं है, बट स्टडी करने के लिए भी क्या टफ है। एक ही फॉर्मूला है तो एक फॉर्मूला में इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? जो डिस्कस किया है फॉर्मूला उसी बेस्ड क्वेश्चन है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। Now, the next question that I'm trying is this. Speeding motorcyclist sees traffic jam ahead of him. He slows down to 36 km per hour. He finds that traffic has eased and a car is moving ahead of him at 18 km per hour. तो मतलब मोटरसाइकिलिस्ट है, ये समझो मोटरसाइकिलिस्ट है M, इसका स्पीड कितना दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विच इज 36 किलोमीटर पर आवर, या फिर 36 इंटू 5/18, मैजिक नंबर 18 2 जा 30, 2 5 जा 10, तो ये हो गया मोटरसाइकिल का स्पीड। फिर ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड कार मूविंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके आगे कार मूव हो रही है, उस कार का स्पीड 18 kmph दिया है, या फिर 18 इंटू 5/18 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला है कि ये कार हॉन्क कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1392 हर्ट्ज, सो दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n 1392 हर्ट्ज। आगे पूछा है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343, वेरी जेनरस ऑफ देम कि उन्होंने प्रोवाइड किया, नहीं तो मैंने आपको बता के ही रखा है कि आपको याद करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉन्क एज हर्ड बाय हिम, मतलब उसको क्या सुनाई दिया, दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज अननोन। सो अभी देखोगे तो ध्यान से सुन, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो इनडायरेक्टली दोनों के बीच में अप्रोच हो रहा है कि नहीं? दोनों एक दूसरे की तरफ क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर एक मिनट है, यहाँ पे ना सीन क्या हो रहा है कि इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपका जो दोनों कंसेप्ट है ना, वो दोनों कंसेप्ट में बताता हूँ। फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Na, फिर उसके बाद v प्लस माइनस vo अपॉन v माइनस प्लस। बट सीन क्या है कि यहाँ पे दोनों के दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ओके, एंड सिंस दे आर मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में भी माइनस कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब मैं बताता हूँ रीजन क्या है। तो समझो ऊपर मैंने लिखा v प्लस वी नॉट, क्योंकि ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स है, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि सोर्स ये है ना, ये सोर्स है, तो ये हुआ ऑब्जर्वर, ये हुआ सोर्स, बट एट द सेम टाइम सोर्स भी तो मूविंग अवे जा रहा है,
तो इसीलिए दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आपका इक्वेशन मॉडिफाई होता है v प्लस वी नॉट और नीचे हो जाता है v प्लस वी एस। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए आपका सम मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। मतलब नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू मैंने यहाँ कंसिडर कर दिया। फिर उसके बाद आपको जस्ट डेटा पुट करना है, जैसे v का वैल्यू 343, देन v नॉट का 10 है, फिर उसके बाद 343, फिर ये 5 है, इंटू n का वैल्यू दैट इज 1392। यू कैन सॉल्व इट इजीली टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया, ऐसे ही सॉल्व करना है और इसका आंसर ये आता है 1412 हर्ट्ज। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए उतना ही। अभी मिलते हैं बचे हुए सेशंस के लिए।